गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कृत इंस्टीट्यूट प्लस टू स्कूल की तरफ से आज सेकेंड लेक्चर क्लास में दे रहा हूँ आप लोगों को। आइए आज डिस्कस करते हैं हम लोग इनवर्स डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पिछले क्लास में हम लोग चेन रूल फंक्शन ऑफ फंक्शन को पढ़े थे। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसी पे डिस्कस करना है हम लोगों को। तो आइए सबसे पहला देखते हैं हम लोग। अब जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स फॉर्मूला को देख लेते हैं हम लोग। साइन इनवर्स एक्स को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स को अगर डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस में क्या होता है, सी है तो माइनस लग जाएगा, सेम फॉर्मूला होता है, लेकिन इसमें क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। tan को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। cot को अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो cot इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट होता है माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग सेक इनवर्स एक्स लेते हैं तो सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट होगा 1 बाय मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेक का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, जिस कारण इसके फॉर्मूला में क्या होता है, मॉड लग जाता है। कॉसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट होता है माइनस 1 बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए फर्स्ट दोनों में प्लस माइनस का अंतर है, सेकंड थर्ड और फोर्थ में प्लस माइनस का अंतर है। इस दोनों में क्या अंतर है, प्लस माइनस का अंतर है। अब यह हमें देखना है कि यह होता है कैसे। इसका डेरिवेशन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लेट y बराबर मान लिए हम लोग साइन इनवर्स x। क्या मान लिए, साइन इनवर्स x। अगर साइन को हम उठा के इधर करते हैं तो साइन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन y इज इक्वल टू x। अगर हम डिफरेंशिएट करें इसे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो देखिए y है एंगल में, एंगल में क्या है, y है। चैन रूल में थोड़ी नीचे क्या लिखा है, dy इंटू dy बाय dx। इधर आप x को डिफरेंशिएट करते हैं, यह होता है dx बाय dx। देखिए साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है, साइन y का डिफरेंशिएट क्या हो गया, cos y हो गया, और साथ में क्या लग गया, dy बाय dx। और dx बाय dx का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो dy बाय dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 बाय cos y। cos को अगर हम साइन में बदल सकते हैं, cos थीटा बराबर क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन y का वैल्यू, देखिए यहाँ पे साइन y का वैल्यू क्या है, x। तो इसके जगह क्या पुट कर दिए, x पुट कर दिए, तो 1 माइनस क्या हो गया, x स्क्वायर। देयरफॉर देखिए y किसे माने थे, साइन इनवर्स x को। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या मिला हमें, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अगर हम मान लीजिए cos को लेते, cos सेम इसी तरह चलेगा, y का सिर्फ cos लेंगे, सिर्फ माइनस का अंतर है इसमें। tan या cot में देखते हैं, तो tan या cot में माइनस वाले देख लेते हैं, cot को ही देखते हैं। तो लेट y बराबर मान लिए cot इनवर्स x। क्या मान लिए, y बराबर cot इनवर्स x। तो cot को अगर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, cot y इज इक्वल टू x। सेम इसी तरह हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। cot y का y है, सेम इसी तरह तोड़ना है, चैन रूल पर तोड़ना है हमें। तो y के जगह हम क्या लिख सकते, cot का डिफरेंशिएट क्या होता है, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। x के लिए y लिखा है, y हो गया। साथ में y का डिफरेंशिएट क्या होता है, dy बाय dx। और x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 1। तो dy बाय dx का वैल्यू हो गया माइनस 1 बाय cosec स्क्वायर y, माइनस 1 बाय cosec स्क्वायर y। cosec स्क्वायर थीटा बराबर, cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा।
cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो -1/1 प्लस cot थीटा का वैल्यू क्या है x, तो इसके जगह x पुट करें तो क्या हो गया x स्क्वायर आया। ये हम क्या लिखे थे cot इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या था -1/1 प्लस x स्क्वायर, y हम माने cot इनवर्स x को और इसका डिफरेंशिएट आया -1/1 प्लस x स्क्वायर। अब इसी तरह हम लोग अब तीसरे वाले को प्रूव करेंगे। अब हम लोग किसको प्रूव करेंगे तीसरे वाले। तो अब हम लोग देखते हैं cosec इनवर्स x को। cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या लिखा है आप लोगों को -1/x अंडर रूट x स्क्वायर -1। सेम उसी तरह ड्राइव इसको भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेट y बराबर क्या लेंगे हम लोग cosec इनवर्स x, क्या लेंगे y बराबर cosec इनवर्स x। तो x का वैल्यू क्या हो गया cosec को उठा के इधर लाइए, तो cosec y इज इक्वल टू x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो d नहीं तो cosec y का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा cosec थीटा का माइनस cosec y इंटू cot y, साथ में क्या हो गया dy बाय dx। इधर x का डिफरेंशिएट कितना हो गया 1, नहीं तो dy बाय dx का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 बाय cosec y इंटू cot y, cosec y इंटू cot y। अब देखिए हमको cosec का वैल्यू तो पता है लेकिन cot का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो cot का वैल्यू हम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये तो cosec y हो गया, cot थीटा बराबर क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा -1, सॉरी थीटा में y लिखेंगे cosec स्क्वायर y -1, तो ये हो गया -1 cosec y का वैल्यू देखिए cosec y का वैल्यू x है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, 0 से छोटा होगा तो लेस देन होगा तो कितना होगा -1 से इंफिनिटी तक होता है -इंफिनिटी तक। और रेंज जो होता है इसका रेंज के बारे में बताएंगे जब हम लोग इसमें रेंज के बारे में क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग। और प्लस में होता है 1 से लेके इंफिनिटी तक। तो आइए cosec थीटा का वैल्यू क्या बैठाएंगे x, तो ये हो गया mod x अंडर रूट cosec थीटा का वैल्यू x है तो x स्क्वायर -1, तो ये हो गया। तो जिस तरह हम इसको प्रूव किया उसी तरह हम इसको कर सकते थे, जिस तरह मैंने इसको प्रूव किया आप इसको कर सकते थे, सेम इसी तरह मैंने इसको किया ये कर सकते हैं, सेम प्रोसेस ये प्रूव होगा। अब इसके लिए हम लोग को कुछ वर्किंग रूल चाहिए। प्रीवियस क्लास में हम लोग वर्किंग रूल पढ़े भी थे। वर्किंग रूल में क्या है वो पहले भी बता चुके हैं हम लोग कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो उस केस में पुट x बराबर या तो साइन थीटा पुट करते हैं या cos थीटा पुट करते हैं, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम लेते हैं, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेते हैं तो उस केस में हमें पुट करना पड़ता है tan थीटा या cot थीटा। क्या पुट करते हैं tan थीटा या cot थीटा। अगर एक्स स्क्वायर -1 हम लोग लेते हैं, एक्स स्क्वायर -1 लेते हैं तो उस केस में पुट करते हैं x बराबर या तो sec थीटा या cosec थीटा, या तो sec थीटा या तो cosec थीटा। आई कि 1 प्लस x है या 1 माइनस x है, दोनों में कुछ भी रहता है पुट करते हैं x बराबर cos थीटा या cos 2 थीटा, cos थीटा या cos 2 थीटा। नहीं, अगर 1 प्लस साइन थीटा दिया रहता है तो इसको हम लोग सीधे लिखते हैं cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का, और इसका हम रिकॉल करवा रहे हैं प्रीवियस क्लास में हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं। 1 माइनस साइन थीटा अगर हम लोग लेते हैं तो cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। नहीं, अगर 1 प्लस cos थीटा रहेगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2
और 1 माइनस कॉस थीटा रहेगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दिया गया। तो उस केस में सबसे पहले से tan में बदलते हैं। सब में cos से अगर डिवाइड कर देते हैं तो 1 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा और इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। अगर ऊपर प्लस होगा तो प्लस होगा, अगर ऊपर माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा। अब देखिए इस पर कुछ वर्क को हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे y बराबर क्या है साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो dy बाय dx का फॉर्मूला हो गया d साइन इनवर्स रूट एक्स, d साइन इनवर्स रूट एक्स। जो भी साइन इनवर्स के एंगल में है उससे डिवाइड और उसी से मल्टीप्लाई और बाय dx। चैन रूल पे तोड़ना है, चैन रूल लास्ट तक साथ नहीं छोड़ेगा। हम लोग जो फंक्शन ऑफ फंक्शन पढ़े हैं, चैन रूल को जो पहले पढ़े हैं उसका जरूरत लास्ट तक पड़ेगी। साइन इनवर्स रूट एक्स का फॉर्मूला 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का 1 बाय 2 रूट एक्स, तो 1 बाय 2 रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। y बराबर जैसे दिया है cos इनवर्स, y बराबर cos इनवर्स cos x दिया है, इसी को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो dy बाय dx का वैल्यू क्या होगा? सबसे पहले d cos इनवर्स cos x को लिखेंगे, साथ में cos इनवर्स के एंगल में जो है उससे डिवाइड करेंगे, उसी से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और बाय dx हो जाएगा। cos इनवर्स x का फॉर्मूला -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या दिया है cos दिया है तो cos स्क्वायर x हो गया। तो cos x का डिफरेंशिएट क्या होता है? माइनस साइन x, नहीं तो माइनस माइनस प्लस साइन x बाय नीचे भी 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है? साइन स्क्वायर x, और उससे बाहर आएगा तो साइन x कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा ये हो गया चैन रूल पे तोड़ के बनाया। इसी क्वेश्चन को अगर और करके बनाना चाहे, फॉर्मूला पर लाके बनाना चाहे तो cos इनवर्स cos x का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ये एक इनवर्स में हो एक बिना इनवर्स का हो तो कैंसिल आउट हो जाता है, सिर्फ क्या लिखा जाता है? x हो जाता है। तो dy बाय dx का वैल्यू x का डिफरेंशिएट 1 होता है। चाहे ये प्रोसेस में बताएंगे, चाहे रूट पे जाके बनाना चाहे तो इस तरह भी बनाएंगे तब भी 1 आएगा, और फॉर्मूला पर ले जाएंगे फिर भी इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। फिर भी इसका जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं y बराबर बुक का भी देख लीजिएगा, केसी सिन्हा बुक को लेते हैं 1.2 लिखिएगा। केसी सिन्हा का एग्जांपल हम एक बुक उठा के चल जाए, किसी बुक से लेकर के बना सकते हैं। y बराबर मान लीजिए जैसे अंडर रूट tan इनवर्स रूट x लेते हैं, अंडर रूट tan इनवर्स रूट x लिए। तो अगर चैन रूल पर तोड़ते हैं हम लोग तो स्टेप बाय स्टेप में तोड़िएगा। तो सबसे पहले आप इसे हटाइएगा रूट को, रूट का फॉर्मूला 1 बाय 2 रूट, 1 बाय 2 रूट, जो अंदर में सारा का सारा लिख देगा। सेकंड स्टेप में किसकी बारी आएगी? tan इनवर्स का। tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थर्ड स्टेप में किसकी बारी आएगी? रूट का, तो 1 बाय 2 रूट एक्स। तो यह हो गया 1 बाय 2 2 is 4 रूट एक्स, 4 रूट एक्स अंडर रूट tan इनवर्स रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, इंटू 1 प्लस एक्स हो गया। अब जैसे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं y बराबर, कोई भी क्वेश्चन को उठाइए, जैसे मान लीजिए हमारे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया। तो हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? cos इनवर्स x का फॉर्मूला है। इसे आप क्या लिख सकते हैं? cos इनवर्स x लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? पाई बाय 2 होता है। तो dy बाय dx क्या होगा? पाई बाय 2 एक
कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट क्या होता है, 0 होता है। अब अगर हम लेते हैं y बराबर x सेक इनवर्स x लेते हैं, y बराबर x सेक इनवर्स x लेते हैं, तो dy बाय dx u इंटू v पर ब्रेक करेंगे तो u बाहर हो जाएगा, v का डिफरेंशिएट होगा, u बाहर हो जाएगा, v का डिफरेंशिएट होगा, फिर v बाहर हो जाएगा और किसका डिफरेंशिएट होगा, u का डिफरेंशिएट होगा। तो x बाहर सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएट 1 बाय x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 प्लस सेक इनवर्स x dx बाय dx का वैल्यू 1, ये x से x कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1 बाय अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 प्लस सेक इनवर्स x, 1 बाय अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 प्लस सेक इनवर्स x। इस तरह करके हम लोग एक्सरसाइज के फर्स्ट टाइप में कोई भी क्वेश्चन को उठा करके उसे हम बना सकते हैं। जैसे y बराबर दे दिया है, जैसे y बराबर दिया है cos इनवर्स x बाय 2 बाय अंडर रूट 2x प्लस 7, y बराबर cos इनवर्स x बाय 2 अंडर रूट 2x प्लस 7। इसे किस फॉर्म पे तोड़ना होगा, u बाय v के फॉर्म पर, तो dy बाय dx का फॉर्मूला v डिफरेंशिएट ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएट ऑफ v बाय v स्क्वायर बाय v स्क्वायर। जितना भी प्रीवियस हम लोग वीडियो बताए हैं उसको कम से कम फॉर्मूला आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिना उस फॉर्मूला के आगे बढ़ना हम लोगों के लिए मुश्किल है। इसलिए इसके लिए हमेशा ही इसके प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है, प्रीवियस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, ये हो गया अंडर रूट 2x प्लस 7, अंडर रूट 2x प्लस 7, इसका डिफरेंशिएट cos इनवर्स x का माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर x बाय 2 का, फिर x बाय 2 का डिफरेंशिएट क्या हो गया 1 बाय 2 माइनस cos इनवर्स x बाय 2, फिर रूट x का फॉर्मूला, रूट x का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाय 2 रूट x, 1 बाय 2 रूट x, 2x प्लस 7 का 2 बाय नीचे रूट का स्क्वायर होगा, नीचे क्या बच गया 2x प्लस 7 स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2x प्लस 7। अब देखिए ये हो गया अंडर रूट 2x प्लस 7 माइनस 1 बाय कितना हो गया ये 4 माइनस x स्क्वायर, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से भी 2 कैंसिल आउट हो गया, cos इनवर्स x बाय 2 बाय नीचे 2x प्लस 7 बाय 2x प्लस 7। अब इसके अगले स्टेप में होगा, अब इसके अगले स्टेप में क्या, इस दोनों का एलसीएम लेंगे, इस दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए इस दोनों का एलसीएम होगा अंडर रूट, देखिए आपको बताइए अंडर रूट 4 माइनस x स्क्वायर रूट अंडर 2x प्लस 7, आप अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 2x प्लस 7, तो माइनस 2x प्लस 7 माइनस इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा अंडर रूट 4 माइनस x स्क्वायर, 4 माइनस x स्क्वायर cos इनवर्स x बाय 2, cos इनवर्स x बाय 2 बाय डिनोमिनेटर में कौन है 2x प्लस 7, तो नीचे आ गया 2x प्लस 7। अब डिनोमिनेटर में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, डिनोमिनेटर में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखिए ये क्या हो गया अंडर रूट 4 माइनस x स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हुआ तो 2x प्लस 7 का पावर 3 बाय 2 माइनस 2x प्लस 7 अंडर रूट 4 माइनस x स्क्वायर cos इनवर्स x बाय 2, cos इनवर्स x बाय 2। पूरा इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा है। कुछ बुक में आंसर ये मिलेगा आप लोगों को और कुछ बुक में आंसर आपको मिलेगा सिर्फ एलसीएम ले लिया है, इसको यहाँ पे लिख दिया है बस इतना ही।
इसे टाइप 2 में हम लोग देखते हैं। टाइप 2 जैसे कुछ टाइप 2 में दिया रहेगा y बराबर मान लीजिए साइन इनवर्स cos x, साइन इनवर्स cos x। तो सबसे अधिक 90% क्वेश्चन में इनवर्स का इसी फॉर्मूला का यूज होता है। साइन इनवर्स साइन x है, इसका वैल्यू x होता है। एक इनवर्स में बिना इनवर्स का वैल्यू x हो जाएगा, चाहे साइन हो, cos हो, tan हो, cosec हो, sec हो या cot हो, कोई भी रहेगा। अगर एक इनवर्स में बिना इनवर्स का वैल्यू x हो जाएगा। कंडीशन इतना ही आता है कि x कौन सा एंगल रहना चाहिए, एक्यूट एंगल रहना चाहिए। कौन सा एंगल होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। इनवर्स आप लोगों को पढ़ाए, पिछले क्लास में पढ़ेंगे आप लोग। एक्यूट एंगल जैसे y इनवर्स साइन इनवर्स cos x है, साइन इनवर्स cos x है, तो बाहर देखिए साइन इनवर्स है, cos है, cos को भी साइन में बदल दीजिए। कैसे बदलेंगे cos को साइन में, साइन 90 माइनस थीटा, साइन साइन कैंसिल आउट, क्या बचा π/2 माइनस x। अब डिफरेंशिएट करेंगे dy बाय dx, π/2 कांस्टेंट टर्म है, 0, x का डिफरेंशिएट 1, तो कितना हो गया -1। अब है जैसे y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस cos x बाय sin x, 1 माइनस cos x बाय sin x। 1 माइनस cos x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x बाय 2, 2 sin स्क्वायर x बाय 2, और sin x का 2 sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन से साइन कट गया, साइन बटे cos क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। साइन बाय cos क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो tan tan कैंसिल आउट, क्या हो गया x बाय 2, तो dy बाय dx, x बाय 2 का डिफरेंशिएट क्या हो गया 1/2, x बाय 2 का डिफरेंशिएट क्या हो गया 1/2। जैसे y बराबर tan इनवर्स sin x बाय 1 प्लस cos x दिया, मान लीजिए को लेके चलते हैं। तो tan इनवर्स sin x को हम लोग क्या लिखेंगे फॉर्मूला पे, दिमाग में इतना ही चीज है कि बाहर अगर tan है इसको tan में बदलना है, बाहर tan था इसको tan में बदले, tan tan खत्म हो गया, x बाय 2 आ गया। सेम वही काम यहाँ भी करना, बाहर tan है अंदर में tan चाहिए। sin x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2, और 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2। 2 से 2 कटा, cos से cos कटा, sin बाय cos क्या हो गया tan हो गया, sin बाय cos क्या हो गया tan x बाय 2, tan tan खत्म हो गया, क्या बचा x बाय 2। तो dy बाय dx का वैल्यू x बाय 2 का डिफरेंशिएट 1/2, x बाय 2 का डिफरेंशिएट क्या हो गया 1/2। y बराबर दिया हुआ है, क्या दिया है y बराबर cos इनवर्स cos x प्लस sin x बाय cos इनवर्स, इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा 1/2 cos x प्लस 1/2 sin x, 1/2 cos x प्लस 1/2 sin x। तो ये हो गया cos इनवर्स 1/2। देखिए बाहर क्या है cos है, इसको cos में बदलना है। cos में बदलने के लिए cos का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos a माइनस sin a इंटू sin b, या cos a माइनस b लेंगे तो cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। तो किसी एक फॉर्मूला को तो लाना है, तो देखिए cos a है इंटू cos b, b cos कितना वैल्यू 1/2 cos π/4, फिर यहाँ sin x है, फिर 1/2 कितना sin π/4। तो ये किसका फॉर्मूला है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, cos a प्लस b, cos से cos कैंसिल आउट, क्या बचा x प्लस π/4, dy बाय dx, x का डिफरेंशिएट 1
ये कांस्टेंट का डिफरेंस है 0, तो वैल्यू कितना हो गया इसका? 1 हो गया। अब है जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन हम लोग देखिए y बराबर दिया है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। यहाँ tan हो सकता है या cot हो सकता है, दोनों में आपको कुछ भी मिल सकता है। तो उस केस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर में क्या बोले थे आपको, क्या बैठाने बोले थे? tan या cot पुट कीजिए, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप दोनों में क्या लेते हैं। मान लीजिए हम cot ले लेंगे, तो ये हो गया tan इनवर्स 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा। आप tan भी ले सकते थे, tan थीटा मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता, sec स्क्वायर थीटा होता, यहाँ भी tan बैठाते तो उस केस में भी आपका वैल्यू आ जाता। वो आप पे डिपेंड करता है कि क्या लेते हैं। जैसे मान लीजिए cot लिए इस तरह को, अगर यहाँ पे tan रखते हैं, देखिए मान लीजिए अगर tan रखते हैं तो यहाँ पे मेरा क्या लिखा जाता? ये आपको सिर्फ हम दिखा रहे हैं, दोनों कुछ भी रख के बना सकते, कोई मैसेज नहीं यही रखेंगे तो आपका मान यहाँ tan हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। cot था तो cot बैठा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या पुट करते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएगा sec प्लस tan थीटा। उसमें होता है आपको क्या? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा, cosec थीटा प्लस cot थीटा। दोनों में जो लेके आप चलते कोई दिक्कत नहीं है। तो tan इनवर्स 1 बाय cos थीटा, tan थीटा बराबर sin थीटा बाय cos थीटा। क्लियर है? अब इसे आपको ऊपर बचा 1 प्लस sin थीटा, नीचे cos थीटा। cot मानते तो आपका छोटा होता, tan मानने पे थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, दोनों से आंसर आना ही है। आपको दोनों में से कुछ भी चल सकते हैं। 1 प्लस sin थीटा क्या लिख सकते हैं? cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। और cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2। आपको मैं दोनों रख के दिखाऊंगा कि आप जिससे चाहे उससे बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स, एक देखिए माइनस ऊपर को एक प्लस वाला कट जाएगा, ऊपर बच्चा प्लस वाला cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 और नीचे बचा माइनस वाला cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2। tan के रूप में आप फॉर्मूला पढ़े इसका, tan पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। tan से tan कैंसिल आउट, क्या बचा? पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। तो पाई बाय 4 थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? tan इनवर्स x, हाफ tan इनवर्स x। अब dy बाय dx पाई बाय 2 वो कांस्टेंट है 0 प्लस 1 बाय 2 tan इनवर्स x का 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, 1 बाय 2 1 प्लस x स्क्वायर। इसी में अगर cot रहता तो उसमें क्या होता? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec थीटा प्लस cot थीटा। बस इसका खाली हम ये लिख देते हैं कि अंदर में आ जाता क्या आपका? cosec थीटा प्लस cot थीटा, ये आता अंदर में, ये आता अंदर में। तो cos अब आता है cosec थीटा क्या लिख सकते हैं? वो 1 बाय sin थीटा, cot थीटा हम क्या लिख सकते हैं? cos थीटा बाय sin थीटा। आज उसी फॉर्मूला पे 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आइए यहाँ देखते हैं। 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 और sin थीटा का 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, नीचे गया 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2। ठीक है, देखिए 2 2 कट गया, cos से cos कट गया, cos बटे cot थीटा बाय 2 आया। तो आपको इसके जगह क्या पुट करना पड़ता? ये जो आपका यहाँ tan थीटा आया था वहां पे आता cot थीटा बाय 2, tan 90 प्लस थीटा cot थीटा आ जाता। उस केस में भी कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप ये लेके चल रहे हैं या cot लेके चल रहे हैं। दोनों में जो चाहे रख करके आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। चलिए बात देखते हैं।
लगभग बन जाएगा। तो अब इसका इसमें क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपका क्लियर करेंगे। आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में सारा नंबर, क्वेश्चन नंबर, डाउट जो भी आता है वो अपना लिख के भेजिए, हम उसको आपको क्लियर करते जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपका सारा क्लियर होगा। ओके, बाय फ्रेंड्स।